हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज है वेनसडे, मिहाई को स्कूल जाना है। मैं उठ गई हूँ 6:30 बजे से, थोड़ा सा लेट हो गई थी। बाहर आई हूँ, गेट खुला है और ठंडी ठंडी हवा। एक बार मतलब बाहर आने के बाद में बिल्कुल गेट के पास आके मैं सब कुछ देख के जाती हूँ कि एवरीथिंग इज़ ओके, तो थोड़ा अच्छा लगता है। फिर मैं मेन गेट खोल के पर्दे कर देती हूँ तो थोड़ी सी रोशनी आ जाती है। और रात को हम कूलर चलाते हैं थोड़ी देर, आधे घंटे के लिए, तो पर्दे हटाते हैं। इसलिए फिर मैं सुबह उठ के उन पर्दों को वापस लगा देती हूँ, पूरा सेट कर देती हूँ। ये पर्दे थोड़े से लाइट हैं तो इनमें से रोशनी आती है, बस कुछ दिखता नहीं है, तो थोड़ा अच्छा लगता है मुझे। घर में रोशनी सी होती है, सनलाइट जो होती है वो अच्छी लगती है। इसीलिए मैंने मेरी किचन में भी कोई भी जो ग्लास है ना खिड़की पे, उस पर कुछ भी कवर नहीं कर रखा है। मुझे अच्छा लगता है चारों तरफ देखना, मुझे कुछ ना कुछ दिखता रहे और मेरा मन लगा रहे, साथ में रोशनी भी आती रहे। लाइट वगैरह ऑन करना मुझे थोड़ा सा कम पसंद है। और जैसे मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से मेरा बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। कुछ प्रॉब्लम है तो अभी बुलाया है इलेक्ट्रिशियन को। पहले हम लोगों ने काफ़ी चक्कर काटे बिजली बोर्ड के, बट कुछ हुआ नहीं। अब बुला लिया है इलेक्ट्रिशियन को, देखते हैं कब आता है। दिवाली का टाइम है तो वो भी जल्दी से नहीं आ रहा, आजकल कर रहा है। तो यहाँ पे जल्दी उठ के मैं नहा के आ गई हूँ। अभी मैंने आपको टाइम दिखाया था तो 7 बजने में 5-7 मिनट थे, तो मैंने सोचा मैं नहा लेती हूँ। फिर मैंने मिहाई को भी उठा दिया है, वो फ्रेश वगैरह हो रही है। जब तक मैं आटा लगा लूँगी तो मिहाई का लंच बना दूँगी। और आटे का ऐसा है कि मैं मॉर्निंग में ताज़ा ही आटा लगाती हूँ, बट कभी कभार अगर रात को थोड़ा बहुत 1-2 रोटी का आटा अगर बचता है, और मेरी प्लानिंग सुबह की मॉर्निंग की ऐसी होती है कि मिहाई के लिए मुझे कुछ ऐसा ही बनाना है रोटी से, तो फिर मैं थोड़ा सा रख लेती हूँ, सिर्फ मिहाई के लंच के जितना। अदरवाइज़ मैं ताज़ा ही लगाती हूँ, और मोस्टली ऐसा ही होता है कि मैं ताज़ा ही आटा लगाती हूँ मिहाई के लिए सुबह। तो आज मिहाई की डिमांड थी कि मुझे प्याज के पराठे लेके जाने हैं तो मैं वही बना रही थी यहाँ पे। तो अभी मैं मिहाई के लिए सिर्फ प्याज के पराठे बना दूँगी, 2 छोटे छोटे से, उसका लंच हो जाएगा। उसके बाद में आटा तो मैंने लगा ही लिया है, तो सब्ज़ी मैं बाद में बनाऊँगी जब इसके पापा जाएंगे तब। अभी मैं ये काम कर देती हूँ। और आज मैंने मिहाई को बहुत टाइम से ही उठाया था, लेकिन पता नहीं क्या ही वो कर रही थी बाथरूम में कि लेट हो गई। तो जैसे 7:40 पे उसकी बस आ जाती है। मोस्टली तो ऐसा होता है कि 7:40 का टाइम है, बस आते आते 7:55 कर ही देती है। बट आज बस भी टाइम से आ गई थी और मिहाई लेट हो गई थी, तो फिर वो उसको हम लोग ही छोड़ के आए थे, मतलब वो बस में नहीं गई थी, लेट हो गई थी इसलिए। तो उसको छोड़ के आए, फिर आने के बाद में मैं लगी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मिहाई के पापा जब सब्जियां लेकर आए थे ना, तो जो इस तरह की सब्जियां वो लेकर आते हैं ना, आलू प्याज वगैरह के अलावा गोभी और भी कुछ जो भी रेगुलर सब्ज़ी लेके आते हैं, तो हम स्टार्टिंग में उन्हीं को बना लेते हैं, क्योंकि फिर वो ख़राब होने का डर रहता है। तो स्टार्टिंग के वीक के स्टार्टिंग के दिनों में हम ऐसी सब्जियां बना लेते हैं, और फिर लास्ट के जो दिन होते हैं जब ये सब्जियां ख़त्म हो जाती है, तो हम कुछ घर की सब्जियां बना लेते हैं। बाकी आलू मोस्टली हर सब्ज़ी में हमारे डलते हैं। तो आज बन रहे थे आल के प्याज और आलू, तो ये उनको पसंद है, मुझे भी अच्छी लगती है, थोड़ी चटपटी सी होती है। और अब सर्दियों में तो ऐसी हरी सब्जियां मिलेंगी जिनमें सब में आलू डलेंगे, तो यहाँ पे मैंने वो बना लिया। और मेरा कोई ऐसे स्पेशल बहुत बड़ा रूल नहीं है सब्ज़ी बनाने का, बस सिंपल सा है। सब्ज़ी छोंको तेल के अंदर, और हल्दी और नमक के अंदर उसको थोड़ी देर पकाओ, बाद में सारे मसाले डाल दो। तो इस रेगुलर जो प्रोसेस है ना, उसी से मैं बनाती हूँ। लहसुन मेरे ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो गया है, मम्मी को बोला है मैंने, तो 1-2 दिन में मम्मी भिजवा देंगे ना किसी के साथ में। मिहाई के पापा वॉशरूम में हैं और सब्ज़ी मेरी बन रही है। आटा मैंने पहले ही लगा लिया था। अब जो मेरा काम है वो है डस्टिंग का। तो दिवाली की सफाइयाँ जो चल रही है ना, तो एक कोई ना कोई डेली छोटा सा पार्ट में ले लेती हूँ, जिसको क्लीन कर लेती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं हो मेरे माइंड पे भी, और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े, ताकि मैं बीमार ना हूँ। तो अभी मैं रेगुलर जो सफाई है ना वो कर रही हूँ, और जब ये पूरे घर की रेगुलर वाली साफ़ सफाई हो जाएगी ना, उसके बाद में मैं कोई भी एक पार्ट घर का क्लीन कर लूँगी। तो उससे अगर टाइम मिला तो एक माइंड में बर्डन भी नहीं आता, और बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं होती कि कुछ करना है। तो आज मैंने जो किया था ना, मुझे पीछे की जो गैलरी है ना वो क्लीन करनी थी, बट उसमें मुझे छिपकली दिख गई एक बाल्टी में। तो मैं मिहाई का वेट कर रही थी कि वो आएगी, वो निकालेगी, उसके बाद में मैं करूँगी। तो यहाँ मिहाई के पापा को मैंने खाना खिला दिया, वो चले गए। फिर मैंने घर के बाकी काम किए। आज मैंने जो पंखे हैं वो भी क्लीन करवा लिए।
तो जो लास्ट आज का जो टू डू लिस्ट थी वो यही था कि मुझे गैलरी साफ़ करनी है बहुत अच्छे से। इसमें पीछे आटे की पीपी वगैरह रखी हुई है, बाल्टी वगैरह, तो ये सब क्लीन करना था। यहाँ पे कुछ कपड़े थे जो मुझे हाथ से धोने थे, लेकिन मुझे डर लग रहा था, छिपकली का इस बाल्टी के अंदर थी, तो मैंने घबराहट में इसके ऊपर ढक तो दे दिया, लेकिन अब इसको निकालना, उठाना, लेके जाना मुझे बहुत डर लग रहा था। और मैं इसे भी डराई जा रही थी कि बाहर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, बट मेहाई को डर नहीं लगता, तो फिर वो ऐसे लेके जा रही थी। मैं ही उसको बोल रही थी कि, वो तो बोल रही थी मम्मी मैं यहीं से फेंक देती हूँ। मैंने कहा नहीं, इतनी भी नहीं, अभी इसको अच्छे से छत पे लेके जाओ और रखो। तो मैं उसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी ना, वो वैसे वैसे कर रही थी। बेचारी को स्कूल से आते ही लगा दिया मैंने, उसको रेस्ट भी नहीं, मतलब ड्रेस भी नहीं चेंज करने दी। तो यहाँ पे वो मैंने उसे कंफर्म किया कि अभी भी है या निकल गई, तो उसने कहा नहीं मम्मी है, लाओ मैं दिखाती हूँ कैसी है। तो उसने दिखाई, ऐसी छिपकली थी। मतलब मुझे तो सच में बहुत डर लगता है, और मुझे तो यूँ लग रहा था उछल के बाहर नहीं आ जाए, जबकि छिपकली वगैरह को भी डर लगता है हम लोगों से, लेकिन वो ये ना कि शुरू से मुझे डर लगता है, तो मतलब लगता ही है। तो मैं उसे बोल रही थी, तो उसने कहा ठीक है मैं फेंक देती हूँ। और वो बिल्कुल नहीं डरती है। पहले एक दो बार, पहले स्टार्टिंग में नहीं डरती थी, फिर मैंने उसे डराना शुरू किया, फिर मैंने उसको वापस उसका डर निकाला, ये सोच के कि हम दोनों ही डरेंगे तो कैसे काम चलेगा। उसके बाद में थोड़े से मैंने शॉपिंग करी थी ऑनलाइन, उसके पार्सल्स आ गए थे, तो वो मिहाई को दिखा रही थी कि क्या क्या लेके आई हूँ। मिहाई को तो क्या दिखा रही थी, मतलब उससे कहा था कि वीडियो शूट कर दे। तो ये मैंने इनकी अलमारी के लिए मंगाए थे। तो ये पहले मैंने जब ऑर्डर किया था ना, तो ये 2 ही पीस आए थे 400 के अंदर, 400 और कुछ लगा था अमाउंट, तो उसमें 2 ही पीस आए थे। तो मैंने उनको रिटर्न कर दिया और फिर दोबारा रीऑर्डर किए थे। तो ये 4 पीस आए इसमें। तो इसमें से मैंने एक पीस तो मेरे लिए रख लिया, बाकी उनकी अलमीरा में रख लिया। मैं भी आगे आपको दिखाऊंगी ऑर्गेनाइज़ करके इनको कि कैसा है। बाकी क्वालिटी अच्छी आई है। इनकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी कम है। जैसे हम शर्ट अगर थोड़ा सा घड़ छोटी करने, मतलब इसकी जो समेटना है ना, वो थोड़ा सा छोटा समेटेंगे तो इजीली आ जाएंगे। इसके अलावा मैंने ये जो बेड ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना, वो मंगाए थे। क्वालिटी वाइज ओके है, ठीक है, मतलब ये भी 400 के 5 मिले हैं तो ठीक है। लेकिन इसकी जो ऊंचाई है ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब गहरे बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे ये होती है ना कंबल वगैरह, इनकी साइज़ वाले ही है, बहुत ज़्यादा गहरे नहीं है। बट ठीक है, 400 रुपये में 5 आए हैं तो ओके ओके है। बहुत ज़्यादा सस्ते भी नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है। मेन मार्केट से अगर बार्गेनिंग करके लाएँ तो अच्छी रेंज में मिल जाएंगे। तो बेड वाले तो अभी मैंने ऑर्गेनाइज़ नहीं किए, लेकिन इनको ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि मैंने कैसे कैसे किया है। एक मैंने रख लिया है, बाकी 2-3 जो थे उनकी रैक के अंदर रख दिए, मतलब उनकी अलमीरा में रख दिए। तो यहाँ पे ऊपर कुछ टी शर्ट्स है जो अभी मैंने परचेज़ करी थी, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी इसी वीडियो में दिखाऊंगी। लास्ट एक महीने में ना मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है, तो मैं धीरे धीरे वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो मैं आपको टी शर्ट्स दिखाऊंगी, पहले ये दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेरी जो पैंट्स है जो मैं नहीं पहनती हूँ, कभी बाहर जाने के लिए पहनती हूँ तो तब यूज़ करती हूँ, तो वो सब इसमें रखे हुए हैं। मेरे सूट्स वगैरह हैं। तो यहाँ देखो, आपका मतलब कितना भी मोटा कपड़ा हो ना, बहुत अच्छे से आ जाता है, और एक को निकालो ना तो दूसरा निकलता नहीं है। ये जो पार्टीशन किए हुए ना, इसका मेन फ़ायदा यही है कि एक आइटम को निकालोगे ना तो दूसरा नहीं निकलेगा। तो लेकिन इसकी जो समेटना है ना, उसे थोड़ा सा छोटा फ़ोल्ड करना पड़ता है। तो वो ये कि जब आप रेगुलर करोगे तो अपने आप फ़ोल्ड छोटे हो जाएंगे, और अच्छा खासा स्पेस है। आराम से 7 सेक्शन किए हुए हैं 7 आइटम के लिए, बट अच्छे खासे आइटम आ गए, मेरे काफ़ी आ गए। तो सही है, 9-10 ड्रेस आपकी इजीली आ सकती है। टी शर्ट्स वगैरह तो एक पोर्शन में ही 2-2 3-3 आ जाती है आराम से। मेरे अच्छे खासे मोटे मोटे सूट हैं, बट इसमें आ गए जीन्स वगैरह, तो मेरे को ओके लगा। मैंने एक ही रखा है, और फ्यूचर में थोड़े दिन यूज़ करती हूँ, अच्छे लगेंगे तो 1-2 और मंगा लूँगी बाद में। अभी तो इतना ओके है। इसके अलावा मैं अब आपको दिखाती हूँ टी शर्ट्स जो मैंने अभी परचेज़ करी है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इनमें से 1-2 मैंने पहन भी ली है, 2-3 है जो मतलब 1-2 पहन ली है, और 1-2 है जो नहीं पहनी है। तो इसमें कुछ शॉर्ट्स हैं, कुछ लॉन्ग है, बट ये सारी लूज़ फिटिंग वाली है, क्योंकि मैं भी थोड़ी सी हेल्दी हो गई और फिटिंग की टी शर्ट्स में थोड़े से अच्छा नहीं लगता। तो ये है। अभी तो मैं इनको कभी कभी बाहर पहन लूँगी, फिर रेगुलरिटी में घर पे पहन लिया करूँगी, तो घर के लिए भी ओके है। कपड़ा इनका बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है, और पीछे भी इनके प्रिंट बना हुआ है। तो ये फर्स्ट टी शर्ट है, ग्रेश कलर है इसका, और ये सेकंड टी शर्ट है, ये ब्राउन है। ये थोड़ी सी शॉर्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट है, क्रॉप टॉप टाइप से नहीं है। लुकिंग वाइज वैसी है, थोड़ी सी लूज़ है, लॉन्ग नहीं है। मैं लॉन्ग पहनती हूँ, बट ये भी ओके है, लूज़ है ना तो काम चल गया था। और इस पर बहुत अच्छा सा प्रिंट बना हुआ है। इसके पीछे कुछ नहीं है, बस आगे आगे प्रिंट बना हुआ है, और बहुत ही
प्यारा कलर है ब्राउन। उसके बाद में ये है, ये क्रीमिश कलर की है, इसको मैंने एक बार भी नहीं पहना है, ये मैं कहीं बाहर ही पहनूंगी। और ये लॉन्ग है, आगे इसकी प्रिंट कम है, बैक साइड में बहुत अच्छा मार्बल का प्रिंट है। तो सुंदर लग रही थी ये भी, मुझे नहीं पता मुझ पे कैसी लगेगी, बट मुझे दिखने में सुंदर लगी तो मैं ले आई। उसके बाद में है ये लास्ट, ये बहुत शॉर्ट है, मतलब पहनने के बाद काफ़ी शॉर्ट लग रही थी, लेकिन लूज़ जो जीन्स वगैरह होती है ना उन पे चल जाती है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अजीब नहीं लगता। पहनने वाले पहनते ही हैं, मैं थोड़ा कम पहनती हूँ शॉर्ट कपड़े टी शर्ट्स, तो मुझे थोड़ा सा ओके ओके लगती है। बाकी मेरी पैंट्स लूज़ ही हैं तो दिक्कत नहीं है। ये 2-3 अभी जो पैंट है ना, मेरे मिसकैरेज के बाद में थोड़ी सी हेल्थ इंक्रीज़ हो गई है, तो मतलब पैंट वगैरह मुझे कम आती है, एक पैंट नहीं आती, बाकी ये 2-3 पैंटें भी लेटेस्ट ही मैंने जब घूमने गई थी तब खरीदी थी, तो ये तो मुझे आ जाती है। बाकी पुराने जीन्स वगैरह मुझे नहीं आती है। इसके अलावा मैंने परचेज़ किया था, ये अभी आज ही पार्सल आया है मिहाई का, मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो ये अभी ऑफ़र चल रहे थे, तो मैंने मिहाई के लिए पैंटी ऑर्डर करी थी। अभी मतलब ये ना फटती हैं, प्योर कॉटन का कपड़ा है, इसमें कभी भी इनका इलास्टिक ख़राब नहीं होता या कुछ नहीं होता, सिर्फ इनका पहन के कपड़ा ही ख़राब हो जाता है, फट जाती है। तो मैंने पहले 2-1 साल पहले मिहाई के लिए ऑर्डर करी थी, वो अभी तक चल रही थी, जब वो 5 to 6 ईयर की थी, लेकिन अब ये वो छोटी हो गई हैं और फट भी गई हैं, तो मैंने दोबारा उसके लिए ऑर्डर करी है। तो ये 2 पैक आए हैं, एक पैकेट का प्राइस 899 या 799 ऐसे कुछ है, जिसमें मुझे मैंने 2 ऑर्डर करी हैं 2 ऑफ़र के अंदर। अभी दिवाली पे काफ़ी ऑफ़र चल रहे हैं तो थोड़ा सा प्राइस ठीक था, तो शायद 700 के अंदर अप्रॉक्सीमेट मुझे 6 पीस मिल गए, 2 पैकेट मिले थे जिसमें 6 पीस है। तो एक पैकेट मैं अभी रख लूँगी अंदर, कभी बाहर वगैरह जाए उसके लिए, और एक पैकेट मैं उसके लिए यहाँ घर पे यूज़ करने के लिए निकाल दूँगी। तो ये अच्छा है, मतलब इन पैंटीज़ में ना एक अच्छी बात है कि ऊपर का जो इलास्टिक है वो लूज़ नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि पहन के लूज़ हो गया, इनका कपड़ा ही फट जाता है। और नीचे से भी है ना अच्छे से, मतलब जो शॉर्ट्स होती है ना उनकी जैसी होती है कि अगर कभी बच्चा मतलब चेंज भी कर रहा है ना कपड़ा तो थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं लगता है। तो ये थोड़ी सी अच्छी हैं शॉर्ट्स टाइप से, कंफर्टेबल भी बहुत है, प्योर कॉटन का कपड़ा है, गर्मियों में इचिंग वगैरह नहीं होती है। तो मैं शुरू से यही वाली लेती हूँ मिहाई के लिए। उसको ब्लूमर वाली जो होती हैं वो सब तो उसको कंफर्टेबल नहीं लगती, मैं लेके भी आई थी बट वो पहनती नहीं है, तो मैं यूँ यूज़ करती हूँ। उसके बाद में अब मैं आपको दिखाती हूँ जो बचे हुए ऑर्गेनाइज़र थे ना वो मैंने कहाँ रखे हैं। तो वो यहाँ पे मैंने रखे हैं, ये इनकी अलमारी है, तो इसमें अभी शर्ट्स वगैरह हैं, ये धो के रखे हुए हैं, इनमें से कुछ हटाने हैं दिवाली के पर्पज़ से, काफ़ी कुछ डिक्लटर करना है, तो इसमें से कुछ निकाल देंगे तो नए लेकर आएंगे, इसलिए वो ऐसे ही रखे हुए हैं बिना प्रेस किए हुए। और यहाँ नीचे मैंने 3 ऑर्गेनाइज़र लगा दिए हैं, तो एक रैक में 3 ऑर्गेनाइज़र आराम से आ गए हैं। अभी अंधेरा है यहाँ पे थोड़ा तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो इसमें मैंने उनकी सारी टी शर्ट्स रखी हैं, तो एक के अंदर बहुत अच्छे से 2-2 टी शर्ट्स आ गई है, तो घर की बाहर वाली सारी बहुत अच्छे से उनकी आ गई है इसके अंदर। और बाकी जो 2 हैं उसमें से एक तो पूरा खाली है और एक के अंदर 1-2 टी शर्ट्स रखी हुई है। तो जब ये सारे शर्ट हैं वो सॉर्ट हो जाएंगे ना कौन से रखने हैं और कौन से निकालने हैं, उसके बाद में मैं उनको प्रेस करके इसमें रख दूँगी। इनकी अलमीरा भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी है, काफ़ी टाइम हो गया। इनकी तो ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ, बस ऊपर से थोड़ा सा जो डेली के ना रेगुलर के वो चेंज होते रहते हैं वो थोड़े से बिखरते रहते हैं। बाकी नीचे इनके सारे मैंने ना सर्दियों के कपड़े रखे हुए हैं, तो वो सारे ऑर्गेनाइज़ रहते हैं और शर्ट्स वगैरह बस चेंज होते रहते हैं। ऊपर का भी मैंने इनका बहुत अच्छे से सेट कर रखा है कि इनकी जीन्स पैंट वगैरह जितनी भी है ना वो सारी यहाँ हैंग कर रखी है मैंने। तो एक तरफ पूरे में जीन्स ही जीन्स है, तो ये सारी हैंग करी हुई है। दूसरी तरफ जो फॉर्मल पैंट्स वगैरह है ना फिसलती हैं वो रखी हुई हैं। यहाँ पे इनके अंडरगारमेंट्स रखे हुए हैं और इधर हैंकी और सॉक्स रखे हुए हैं, तो सारा पार्टीशन है। और ये जो थोड़ा सा स्पेस है ना इसमें इनके डेली के पजामा निक्कर ये सब रखने का है। तो ये इस तरीके से मैंने ये पूरी जो अलमीरा है इन्हीं को सेपरेटली दे रखी है। जब मैं इसका प्रॉपर सेट कर लूँगी तो इसका भी आपके साथ शेयर करूँगी। और चलिए जी, ये मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है जो जो अभी मैंने शॉपिंग करी, और भी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी। तो ये व्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में। और मैं आपको बहुत सी शॉपिंग दिखाऊंगी, दिवाली की भी मैंने करी है, तो नेक्स्ट व्लॉग में शॉपिंग ज़रूर देखना। तब तक के लिए बाय बाय।